नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम IFMS 3.0 का एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। जिन साथियों के IFMS 3.0 पे DDO मैपिंग हो चुकी है, अब उनको सबसे पहले कौन सा कार्य करना है, इसकी संपूर्ण प्रोसेस आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ जो आइकॉन दिखाई दे रहा है IFMS 3.0, इस पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से लॉगिन पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको अपने जो DDO हैं उनकी एम्प्लॉय ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर कुछ इस तरह से आपके DDO सर का नेम दिखाई देगा, वेलकम का, और उसके बाद में एक्सेस वर्क स्पेस और एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज। यहाँ एम्प्लॉय को खुद के रिगार्डिंग काम करना है और DDO के रूप में एक्सेस वर्क स्पेस इसके रूप में आपको काम करना है। तो आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके DDO के रूप में जितने रोल ऐड होंगे वो आपको डेस्क के रूप में यहाँ दिखाई देंगे, डेस्क 1, डेस्क 2, डेस्क 3 और डेस्क 4। अब आप जिस DDO के रिगार्डिंग काम करना चाहते हैं उस डेस्क को आपको सेलेक्ट करना है। उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नीचे DDO लिखा हुआ आएगा, आपकी ऑफिस का नाम, कार्यालय का नाम और उसके DDO कोड लिखे हुए होंगे। अब आपको यहाँ एक एरो का निशान मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अब आपको यहाँ जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जिनकी ये DDO मैपिंग नहीं हुई है उनके वो एरर 0.1 है, ऐसा वो 0.1 दिखाई देगा, और जिनकी DDO मैपिंग हो चुकी है उनके ये इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले जो कार्य करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ माई इन्फॉर्मेशन के नीचे कुछ टैब दिखाई दे रहे होंगे। इनमें पहला माई टास्क लिस्ट, वर्क फ्लो, कॉन्फ़िगरेशन, और उसके नीचे मिल जाएगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कई सब मेन्यू आपके सामने ओपन होंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको कार्य करना है, एम्प्लॉय लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक सब मेन्यू फिर से ओपन होगा, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके जो पे मैनेजर पर जितने भी एम्प्लॉय थे वो सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ डिफॉल्ट रूप में आपको 5 नाम दिखाई देंगे। आप पूरे नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ 100 तक की संख्या दी गई है, उनमें से आप अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग जितनी संख्या है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबके नाम आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे। अब जिस भी एक एक कर्मचारी है उसका डेटा है वो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ जिस भी कर्मचारी को आप वेरिफिकेशन करने जा रहे हो तो यहाँ उसके आगे जो वेरीफाई का बटन दिया गया है एक्शन बटन के नीचे, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस एम्प्लॉय का जो मास्टर डिटेल है, पूरी एम्प्लॉय डिटेल है जो IFMS 2.0 से माइग्रेटेड होकर के आई है, वो आपको यहाँ नजर आ जाएगी। अब आपको प्रत्येक जो एंट्री है वो उसको वेरीफाई करना है। यहाँ जो लास्ट में दिया हुआ है टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड, तो यहाँ जो हाईलाइट होगा उस फील्ड्स में आप चेंज कर सकते हैं, और बाकी जो हाईलाइट नहीं है, हाइड कर रखे हैं, उनमें आप किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट है वो डालनी पड़ेगी। वो कैसे डाली जाएगी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक एक करके पूरे उस कर्मचारी की सभी डिटेल्स है उसको चेक करना है। सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल मिलेगी जिसमें एम्प्लॉय की जो NIC ID है
पे मैनेजर की वो मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, स्टेटस मिलेगा और सर्विस स्टेटस है और सब स्टेटस है, एम्प्लॉय एसएसओ आईडी है और उसके बाद में पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में यदि आपने जन आधार कार्ड नहीं बनवा रखा है और अपनी एसएसओ आईडी में उस जन आधार कार्ड को अपडेट नहीं कर रखा है तो यहाँ आपके ये जन आधार से संबंधित डिटेल है वो ब्लैंक मिलेगी। तो उसके लिए आपको अपनी एसएसओ प्रोफाइल में जाकर के वहां आपको अपने जन आधार नंबर और अपनी मेंबर आईडी और आधार नंबर वगैरह सारे हैं वो अपडेट करने होंगे। जैसे ही आप अपडेट कर देंगे ऑटोमेटिक यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मैरिटल स्टेटस है, डिसेबिलिटी है, मोबाइल नंबर है, पेन नंबर है, उसके बाद में आधार रेफरेंस नंबर। ये आधार नंबर नहीं है बल्कि आधार का रेफरेंस नंबर है। जब आप अपनी एसएसओ आईडी में एसएसओ की प्रोफाइल में आधार नंबर अपडेट करेंगे तो एक ऑटोमेटिक आधार रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो आपको वहां विजिबल होगा। वही आधार रेफरेंस नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आधार नंबर नहीं है, आधार का रेफरेंस नंबर है। अब यहाँ देखिए जो बटन है वो हाईलाइट है, उसी में आप टिक और अनटिक है वो कर सकते हैं। अब इसके नीचे आएगी आपकी सर्विस डिटेल। सर्विस डिटेल है वो आपकी सारी ओपन है, लास्ट में जीपीएफ एसआई नंबर है और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इंक्रीमेंट डेट, रिटायरमेंट डेट वो हाइड है, उनमें आप बदलाव नहीं कर सकते। बाकी आप यहाँ जो सर्विस डिटेल है उसमें सर्विस की कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं, सर्विस की सब कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर है उसके अनुसार आप अपडेट कर सकते हैं, ग्रेजुएटेड है, नॉन ग्रेजुएटेड है कर्मचारी वो आप अपडेट कर सकते हैं और परमानेंट जो डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में करंट डिपार्टमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो डेजिग्नेशन एट फर्स्ट अपॉइंटमेंट सर्विस के टाइम पे आपका पहला पद क्या था और पोस्ट मैप्ड इन करंट ऑफिस वो आपको दिखाई दे जाएगी। इनमें अगर आपको कोई बदलाव करना है तो यहाँ जो चेक बॉक्स दिया गया है उसमें आप टिक करके इसमें यहाँ बदलाव कर सकते हैं। और आगे आपको जीपीएफ नंबर है, अपनी एसआई नंबर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इंक्रीमेंट डेट है, रिटायरमेंट डेट है, इन सबको आपको चेक कर लेना है। अगर कोई बदलाव है तो इसकी रिक्वेस्ट आपको एचओडी को भेजनी पड़ेगी। इसके बाद में एम्प्लॉय की बैंक डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर इसमें भी कोई बदलाव है तो उसकी भी आपको जो रिक्वेस्ट है वो डालनी पड़ेगी। इसके बाद में पे इंटाइटलमेंट, इसमें आपकी जो पेमेंट से संबंधित है, आपका ग्रुप कौन सा है, आपकी जो पे कमीशन है वो कौन सा है, पे स्केल कौन सी है, ग्रुप आईडी क्या है और आपका पेमेंट है वो किस आईडी से बन रहा है, ये आपको यहाँ विजिबल होगी। ये भी आपको मिलान कर लेना है। उसके बाद में अलाउंसेज, आपकी जो वर्तमान में जो सैलरी IFMS 2.0 से माइग्रेटेड होकर के आई है, जो वर्तमान में है, वो आपको चेक कर लेनी है कि उन्हें उस कर्मचारी की बेसिक पे और DA, HRA और CCA जो भी मिलता है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद में जो डिडक्शंस हैं लास्ट में जनवरी महीने में हुए थे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी। उसके बाद में फैमिली डिटेल, कर्मचारी की फैमिली डिटेल है वो मेंबर वाइज आपको यहाँ शो होगी। इसमें जो वर्किंग और नॉन वर्किंग वाला है उसमें आप चेंज कर सकते हैं, रिलेशनशिप है वो चेंज कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी नाम को हटाना है तो उसको हटाने की रिक्वेस्ट आपको पे मैनेजर के माध्यम से एचओडी को फॉरवर्ड करनी होगी। जैसे ही एचओडी उसको अप्रूव कर देगा तो वो नाम डिलीट हो जाएगा और ऐड करना है तो वो भी आपको वहीं से करना है। उसके बाद में प्रत्येक एक जो मेंबर है उसकी डिटेल यहाँ से हो जाएगी, वो आप कर्मचारी से एक बार वेरीफाई कर लें। उसके बाद में
नीचे आपको इज वेरीफाइड यस और नो, ये दो बटन आपको यहाँ मिलेंगे। अगर ये डिटेल पूरी सही है तो आप यस बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो सबमिट बटन है उस पे आपको क्लिक कर देना है। अभी ये जो सबमिट बटन है वो हाईलाइट नहीं है, यानी वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अभी डीडीओ मैपिंग हुई है, तो इस पे अभी वर्क चल रहा है और आप धीरे धीरे ये सारे काम हैं वो कर पाएंगे। अगर आपको कोई इस डेटा में बदलाव के लिए कोई रिक्वेस्ट डालनी है तो यहाँ जो रेज ए रिक्वेस्ट टू डाटा टू डीटीए ये ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ आपको रिमार्क डालना है जो भी आप चेंज करवाना चाहते हैं और उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे कंफर्मेशन विंडो आपके सामने ओपन होगी कि आप वास्तव में इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस करें और उसके बाद में सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो डीटीए के पास में चली जाएगी और जो आपने बदलाव किया है वो बदलाव हो जाएगा। आई होप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और प्रोसेस जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।